दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉ करने के बाद लॉ का क्या करियर है, इसका क्या स्कोप है। आप लॉ की पढ़ाई करने के बाद किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर भविष्य में जो लॉ करना चाहते हैं, उन सभी के मन में यह सवाल उठता है कि लॉ करने के बाद उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शन होगा, वह किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, लॉ का फील्ड हमेशा ही एक रॉयल प्रोफेशन रहा है। समाज में इसे बहुत ही सम्मानजनक नज़र से देखा जाता है। अगर आप बहुत समय पहले आएँ, आप आज़ादी के समय में आएँ, तो गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आज हमारे देश के जितने भी सफल पॉलिटिशियन हैं, सभी लॉ के माध्यम से ही, लॉ करने के बाद, लॉ के फील्ड में अच्छा करने के बाद ही पॉलिटिक्स में भी सफल हुए हैं। तो लॉ एक बहुत ही बेहतर प्रोफेशन है। समाज में लॉ को बहुत ही प्रतिष्ठा के नज़र से देखा जाता है। आप इस फील्ड में आकर लॉ की मदद कर सकते हैं। तो अगर आप 12th पास हैं तो भी आप लॉ में सीधे एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको क्लैट का एग्ज़ाम पास करना होगा। फिर 12th के बाद आप 5 साल का कोर्स करते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आप 3 साल का कोर्स करेंगे और फिर लॉ करने के बाद आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि लॉ करने के बाद आप किस किस फील्ड में करियर बना सकते हैं। देखिए, लॉ की पढ़ाई करने के बाद शुरुआती कुछ वर्षों में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सारा काम अच्छे से सीख जाएंगे, अपना नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो फिर कुछ वर्ष स्ट्रगल करने के बाद आप अच्छा पैसा कमाएंगे। तो अगर आप लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं और अगर आप बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो फिर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू में आपको किसी सीनियर लॉयर के अंदर काम करना होगा। आपको कोर्ट के जितने भी प्रोसीजर हैं, सारे प्रोसीजर को अच्छे से सीखने होंगे। फिर कुछ वर्ष किसी सीनियर के अंदर काम करने के बाद आप स्वतंत्र रूप से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। या फिर अगर आप लॉ करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कई शहरों में बहुत अच्छे अच्छे लॉ फर्म हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई। आप वहाँ पर अगर जाकर अगर कोई वैकेंसी रहेगा, अगर आप अप्लाई करते हैं, तो फिर आप लॉ फर्म में भी जॉब कर सकते हैं। या फिर अगर आप अच्छे कॉलेज से लॉ किए हैं तो वहाँ अगर प्लेसमेंट होता है, तो फिर आप प्लेसमेंट सेल में बैठकर भी प्लेसमेंट ले सकते हैं और सीधे लॉ फर्म में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉ कर लेते हैं तो फिर आप बैंक में, हर बैंक में प्रत्येक वर्ष लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। या फिर गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, रेलवे, सचिवालय, हर डिपार्टमेंट में लॉ ग्रेजुएट की ज़रूरत होती है। तो फिर आप ध्यान रखें, आप वैकेंसी से अपडेट रहें। अगर वहाँ भी कोई वैकेंसी आती है तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देकर सीधे जज बन सकते हैं। या फिर अगर आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप सरकारी वकील बन सकते हैं। इसके लिए आप सीधे एपीओ का एग्ज़ाम देंगे। हर स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होता है, लेकिन आप किसी स्टेट से हों, अगर एपीओ का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप सरकारी वकील ही कहलाते हैं। या फिर लॉ करने के बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और फिर यूपीएससी को क्रैक करके आईएएस, आईपीएस भी बन सकते हैं। या फिर आप कंपनी में लीगल एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपने लॉ भी किया है और अगर आप साथ में सीएस भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आपको कंपनी अच्छा पैकेज देती है। या फिर लॉ करने के बाद अगर आप एलएलएम कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो फिर आप इस फील्ड में टीचर बनकर, प्रोफेसर बनकर पढ़ा भी सकते हैं। जी हाँ, पहले केवल लॉ करने के बाद यही सोचा जाता था कि आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं। लेकिन अब लॉ करने के बाद आप कोर्ट की दुनिया को छोड़कर और भी कई डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है, तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके।